तो डेडपुल एंड वुल्वरीन के कुछ मैसिव अपडेट से लेके सुपरमैन लीगेसी से डेली प्लेनेट का फर्स्ट लुक तक, या दी बॉयज की अमेजिंग परफॉर्मेंस से लेके जोनाथन मेजर्स के एक सुपरनैचुरल मूवी तक कई सारे अमेजिंग अपडेट्स होंगी आज के एसएम न्यूज में। जिसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का एवेंजर्स 5 में रिटर्न करना, पेंगुइन का टीवी सीरीज एंड टिंटिन के एक नए मूवी के साथ कई और अपडेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे एसएम न्यूज के 7th एपिसोड में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्वल वाले अपना एक पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं जहां बेसिकली मार्वल मूवीज के सारे एक्टर्स एंड क्रिएटर्स एक साथ आएंगे एंड जहां रिपोर्टेडली कई सारे अपकमिंग मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स एंड इवन कई सारे इन्फॉर्मेशन को जो इनसे रिलेटेड है उन्हें यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एंड जहाँ इस पॉडकास्ट में केविन फेगी भी एज ए गेस्ट अपीयर होंगे। इसके साथ साथ मार्वल कॉमिक्स का एक नया लोगो भी आप देख सकते हो जो काफी हद तक रिजेंबल करता है मार्वल स्टूडियोज के लोगो के साथ। देन इसके बाद चार्ली कॉक्स ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन से लेके कुछ डिटेल्स को शेयर किया है, जैसे कि इस सीरीज में हमें भर भर के वन शॉट सीक्वेंस देखने को मिलेंगी, बिल्कुल जैसे हमारे नेटफ्लिक्स वाले शो पे होता था। सो डेयरडेविल प्लस आर रेटिंग प्लस वन शॉट सीक्वेंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर एंथनी रूसो एंड जो रूसो जिन्होंने मार्वल में एंड गेम जैसे मूवीज को डायरेक्ट किया है, वो दोबारा रिटर्न कर चुके हैं कैप्टन अमेरिका 4 के लिए, लेकिन इस बार वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स होंगे अलोंगसाइड विद केविन फेगी एंड नेट मोड। देन हम सब जानते थे कि कैप्टन अमेरिका 4 रीशूट पे है तो इसकी फिल्मिंग 26 जून तक कंटिन्यू होगी, लेकिन इसी बीच एंथनी मैकी एंड हैरिसन फोर्ड जो मूवी में सैम विल्सन एंड थंडर रॉस को प्ले करेंगे, उनके कुछ एक्सक्लूसिवली फुटेजेस को सिने यूरोप के इवेंट पे दिखाया गया है, साथ ही डेडपुल 3 एंड थंडरबोल्ट्स के कुछ क्लिप्स को भी। देन इसके बाद आते हैं हमारे डेडपुल एंड वुल्वरीन के सेगमेंट पे, क्योंकि इस मूवी से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स है। जहां सबसे पहले डेडपुल एंड वुल्वरीन चाइना में भी रिलीज होने वाली है अपने आर रेटिंग के साथ। डेडपुल 1 यहाँ पे बैंड हुआ था एंड डेडपुल 2 का एक PG-13 वाला वर्जन यहाँ पे रिलीज किया गया था। तो देखा जाए तो डेडपुल 3 का यहाँ पे रिलीज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे 2 दिन पहले यानी 24 जुलाई को डेडपुल एंड वुल्वरीन रिलीज होगी जापान में भी, एंड इसके भी 2 दिन पहले यानी 22 जुलाई को ये मूवी रिलीज होगी न्यूयॉर्क सिटी में। सो हाँ, $1 बिलियन इज लोडिंग। पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद इस मूवी से रिलेटेड कई सारे स्टिल्स को रिलीज किया गया है, जहां लिटरली ब्लेड टीवी सीरीज के ब्लेड को भी आप स्पॉट कर सकते हो। साथ ही ये भी न्यूज है कि इस मूवी में वुल्वरीन सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने वुल्वरीन मास्क को पहनेगा। देन शॉन लिवाई जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने स्पाइडरमैन के साथ डेडपुल के क्रॉसओवर को लेके एक हिंट दिया है, जिसके अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ डेडपुल का एक क्रॉसओवर मूवी वो डायरेक्ट करना चाहते हैं। सो अगर सोनी वाले मान जाए एंड इवन सीक्रेट वर्स में भी ये चीज पॉसिबल हो सकता है। अब शॉन लिवाई का एक और स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अकॉर्डिंग डेडपुल एंड वुल्वरीन टेक प्लेस करेगी डेडपुल 2 के 6 साल बाद। वेड विल्सन ने डेडपुल बनना छोड़ दिया है और बन चुका है एक कार सेल्स जो कि अपने लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं है, एंड डेडपुल 2 के सारे इवेंट्स जिसके लिए ट्रिगर हुआ था वही अब किसी और के साथ है। अब वेड की लाइफ ऐसी चल ही रही होगी तभी टीवी उसे रिक्रूट करेगा किसी स्पेशल मिशन के लिए। अब डेडपुल एंड वुल्वरीन से इतना न्यूज आया है क्योंकि इसका फाइनल एडिटिंग का काम भी अब रैप अप हो चुका है। दैट मींस ये मूवी अब पूरी तरीके से रेडी है देखने के लिए। इसके बाद अगाथा का जो सीरीज आने वाला था तो उसमें रिवील किया जाएगा कि डार्कहोल्ड का असली क्रिएटर कौन था। साथ ही ये सीरीज एक ग्राउंड वर्क की तरह होगी स्कारलेट विच के कैरेक्टर को रिटर्न कराने के लिए। देन सुपरनैचुरल शो सिर्फ अगाथा की नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही नो कि आयरन हंट के सीरीज में भी इसका एक हल्का सा टच वच रहेगा। बेसिकली मेफिस्टो अपीयर होगा अपने ह्यूमन फॉर्म में एंड एवेंजर्स टावर को परचेज करेगा इस सीरीज में। इसके साथ साथ कई सारे डिमोनिक बीइंग्स भी हमें अपीयर होते हुए दिखेगा इस सीरीज में। फिर अगर वेनम पे बात की जाए तो वेनम द लास्ट डांस का एक बेसिक प्लॉट निकल के आया है, जिसके अकॉर्डिंग सिम्बायोट्स का लीडर यानी नल अपने एक सिम्बायोट आर्मी को भेजेगा अर्थ पे वेनम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि वो अपने एक मास्टर प्लान को अचीव कर सके। सो हु नोज, नल भी इस मूवी में हमें दिख जाए। अब इसके साथ साथ सोनी वाले रिपोर्टेडली कास्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं माइल्स मोरालेस को लाइव एक्शन में लाने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में ये सारी चीजें होंगी। तो वेनम पे बात हुई है तो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन पे भी बात होगी, क्योंकि इसके अगले इंस्टॉलमेंट से लेके कई सारे अपडेट्स सामने आई है। पहले तो जैसा मैंने कहा था कि मिस मार्वल के डायरेक्टर्स इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसके चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही एमजे ही लीड में रहेगी पीटर के साथ स्पाइडरमैन 4 में, जिसकी फिल्मिंग रिपोर्टेडली इस साल के एंडिंग से स्टार्ट हो सकती है। ऑब्वियसली चार्ली कॉक्स भी अपीयर होगा एज डेयरडेविल, क्योंकि किंगपिन भी तो है ना, जिसके साथ केट बिशप का भी एक रेफरेंस दिया जाएगा। अब स्पाइडी एंड
डेयरडेविल एक साथ फिर से हमें दिखेगा, वो भी बहुत जल्द। फ्रेंडली नेवर टू स्पाइडरमैन का एक टीवी सीरीज आपको तो याद ही होगा, तो उसमें ऑफिशियली डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन टीम अप करेगा। अब इससे रिलेटेड चार्ली कॉक्स ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसके अकॉर्डिंग चार्ली भाई ने अपने कैरेक्टर के वॉइस ओवर कंप्लीट कर ली है 2021 में ही, तो उन्हें अब थोड़ा बहुत नॉलेज है इस सीरीज के बारे में। बेसिकली ये सीरीज 2 नवंबर को ही एयर हो जाएगा, जहाँ पे रिपोर्टेडली एक डिफरेंट यूनिवर्स की पीटर पार्कर की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी एंड ये सीरीज पूरी तरीके से एनिमेटेड होगा। फिर दूसरी तरफ डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन का जानी मानी दुश्मन किंगपिन फंसा हुआ है एक बहुत बुरे हालात में मार्वल एंड सोनी के राइटिंग इश्यूज के चलते। तो विंसेंट डी ओनोफ्रियो के अकॉर्डिंग किंगपिन का जो नेक्स्ट अपीयरेंस होगा वो कब और कहाँ होगा ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सोनी एंड मार्वल इसे अपने अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो शायद सोनी वाले किंगपिन के ऊपर भी अपना एक स्टैंडअलोन मूवी बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई भी स्पाइडरमैन नहीं रहेगा। लेकिन एक और चीज है जहां मार्वल एंड सोनी मिलके कुछ तबाही कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिगुएल ओहारा एमसीयू के मल्टीवर्स में प्ले करेंगे एक इम्पोर्टेंट रोल को। बेसिकली अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के जैसे एमसीयू के सीक्रेट वर्स में भी मिगुएल ओहारा फॉर्म करेगा कैंग के एक अलायंस को, जहां दुनिया जमाने की अलग अलग कैंग वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेगी। बेसिकली काउंसिल ऑफ कैंग्स का ये एक दूसरा वर्जन होगा, जिसका लीडर होगा मिगुएल ओहारा। सो अगर ये होता है तो ये वन ऑफ द क्रेजीस्ट थिंग होगा पूरे एमसीयू के हिस्ट्री में। इसके बाद अगर ब्लेड के सेगमेंट पे आए तो दी हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इस मूवी के कुछ डिटेल्स को शेयर किया है, जहां सबसे पहले ये मूवी टेक प्लेस करेगी प्रेजेंट डे पे ही, मतलब कोई ओल्ड एरा का सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन मिया गॉथ जो इस मूवी के साथ अटैच थी, वो इस मूवी में प्ले कर सकती है लिलिथ नाम के एक वैम्पायर को। इस मूवी का पूरा स्क्रिप्ट फिर से रीडिटेन किया जाएगा इस समर में, जिसके बाद एक नए डायरेक्टर को भी हायर किया जाएगा जो इस मूवी को डायरेक्ट कर पाए। फिर ब्लेड इसका मतलब है मिडनाइट सन्स, जिसपे आता है घोस्ट राइडर। तो रिपोर्टेडली रायन गोसलिंग एमसीयू में कास्ट हो चुके हैं एज घोस्ट राइडर। अब इस न्यूज को कंफर्म ही समझ लो, क्योंकि कई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ने इस चीज को कंफर्म किया है। तो फाइनली बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज को प्ले करते हैं, उन्होंने एवेंजर्स 5 को लेके एक स्टेटमेंट दिया है, जिसके अकॉर्डिंग एवेंजर्स 5 अगले साल से ही फिल्मिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर भी हमें रिटर्न होते हुए दिखेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एयर हो सकता है एवेंजर्स 5 के बाद। इसके बाद जॉन हैम जो टॉप गन या फिर द टाउन में भी हमें दिख चुके हैं, उन्होंने मार्वल एंड डीसी दोनों से ही बात की है। एंड जब वो भी हमारे जैसे कॉमिक नर्ड है, तो मार्वल या फिर डीसी किसी न किसी एक में तो वो हमें जरूर दिखेंगे उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। अब डीसी से ये याद आया कि जेम्स गन इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन को ज्वाइन नहीं करेंगे, #सुपरमैन लीगेसी। देन सुपरमैन एंड लुइस का जो सीजन 4 आने वाला है, उसमें डूम्सडे का कैरेक्टर हमें दिखेगा, तो उसका एक फर्स्ट लुक निकल के आया है। लेकिन सुपरमैन भी पीछे नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लुक उसका भी आया है। साथ ही इस मूवी के कुछ सेट फोटोज को भी आप देख सकते हो। एंड इवन डेली प्लेनेट के कुछ फर्स्ट लुक्स को भी। फिर इसी बीच द पेंगुइन का भी ट्रेलर रिलीज हुआ था लास्ट वीक, जहाँ पे ऑब्वियसली गॉथम सिटी, पेंगुइन, मरोनी एंड जॉन विटी को भी आप देख सकते हो। साथ ही इसका एक पोस्टर भी रिलीज किया जा चुका है। अब अगर दी बॉयज पे आए तो इसका सीजन 4 स्ट्रीमिंग पे है। तो ये सीजन अमेज़न के व्यूअरशिप को 21% इंक्रीज कर चुका है सीजन 3 के कंपैरिजन में। सो दी बॉयज थिंग। देन मार्वल से फायर होने के बाद जोनाथन मेजर्स एक सुपरनैचुरल एंड थ्रिलर मूवी पे कास्ट हो चुके हैं, जिसका नाम है मर्सीलेस। फिर क्रेग मैजिन के अकॉर्डिंग द लास्ट ऑफ अस का सीरीज सीजन 4 तक भी स्ट्रेच हो सकता है, अगर इसके मेकर्स इसके सेकंड पार्ट के गेम के स्टोरी को भी इंक्लूड यहाँ पे कर दे तो फाइनली SM न्यूज एंड करते हैं टिनटिन के साथ, जिसके साथ हमारा चाइल्डहुड जुड़ा है। तो पीटर जैक्सन द एडवेंचर ऑफ टिनटिन 2 पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू एंडी सर्किस। तो दोस्तों ये थी इस वीक के अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।